हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने लोकसभा स्पीकर की लड़ाई को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियां 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग है। राउत का यह भी दावा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान में उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी सरकार कभी भी गिरा सकती है। इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार अब स्थिर नहीं है। संजय राउत ने दावा किया है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर पद की मांग की है। अगर यह पद नायडू को नहीं दिया गया तो राउत ने चेतावनी दी कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वह अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले भी जनता दल यानी चिराग पासवान की पार्टी और जयंत चौधरी की जैसी छोटी पार्टियों को तोड़ चुकी है। राउत ने यह भी कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू को स्पीकर पद नहीं मिलता है और वह अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो इंडिया अलायंस इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और संभवतः नायडू के उम्मीदवार का समर्थन करेगा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से भी अपील की है कि वह लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाए, क्योंकि मोदी और शाह की सरकार ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। राउत का मानना है कि देश की लोकतांत्रिक संरचना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए आरएसएस को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में देश को हुए नुकसान के लिए आरएसएस भी जिम्मेदार है और अगर वे अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो यह एक अच्छा कदम होगा। राउत के इस बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। यह दिखाता है कि आगामी लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है। उनकी इस टिप्पणी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। संजय राउत का यह बयान विभिन्न दलों के बीच गठबंधन और शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी, अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे।